हे एवरीवन, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं एक वीडियो पे जिस पे सीरियसली पाकिस्तान में संजीदा लेने के बजाय मसले को इतने मीम्स बने थे उस प्रॉब्लम पे। समझ तो गए होंगे आप। पाकिस्तान में ब्लैकआउट हुआ था, यानी आप कह लें कि एक साल के अंदर ये तीसरा ब्लैकआउट है। यानी 12 महीने के पीरियड में तीसरा ब्लैकआउट, और पिछले 8 महीने में दूसरा ब्लैकआउट। और पहले के जो ब्लैकआउट थे वो तो चलो मैनेज हो जाते थे। ये वाला ब्लैकआउट जो था वो तकरीबन 8 घंटे, या कुछ जगह पे, और 24 घंटे कुछ जगह पे। यानी अगर मैं साउथ पंजाब की बात करूं तो हमारे यहाँ लाइट गई थी 7:34 पे, यानी जिस टाइम पूरे मुल्क में गई। और हमारे पास लाइट आई थी रात को तकरीबन कोई 12:30 बजे। तो आप समझें कि तकरीबन कितने हो गए ये, 12 घंटे और 17, 17:30, 18 घंटे ऑलमोस्ट ब्लैकआउट रहा था। तो अब जिनके घर यूपीएस थे वो भी 4-5 घंटे के बाद ब्लैकआउट का शिकार हुए, और जिनके घर सोलर था वो शाम के बाद ब्लैकआउट का शिकार हो गए। तो क्या करें, अब चलता है मुल्क ही ऐसा है, अब क्या करें। तो वीडियो देखते हैं, और इस पे बड़े मीम्स भी बने थे। वीडियो देखते हैं, फिर कंक्लूड करेंगे, कुछ ना कुछ कोई डिस्कशन करेंगे। और उससे पहले रिक्वेस्ट है हमारी, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। 3 2 1 एन। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान हेलो। स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। महंगाई और आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के सामने अब क्या करें, बिजली संकट खड़ा हो गया है। पूरे वो पहले पाकिस्तान से में इस समय है। ब्लैकआउट है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची जैसे बड़े शहर अंधेरे में डूब गए हैं। मुल्तान। पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार नेशनल ग्रिड सुबह 7:35 पर डाउन हो गया। 34 मिनट इसके पे। चलते पावर सिस्टम फेल हो गया। पाकिस्तान में बिजली बंद हुए 12 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है। यह दूसरी बार है जब पूरे देश का पावर ग्रिड इस तरह से ठप हो गया। तीसरी बिजली बार। गुल होने की वजह से लोगों के दूसरी नहीं, रोजमर्रा के तीसरी बार काम था। रुक गए और पाकिस्तान की आवाम एक बार फिर भाई लोग अपने पानी को नेताओं तरस को गए थे। कोसने पर मजबूर है। पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा करा है कि आटा दवाइयों के बाद अब मुल्क में ब्लैकआउट हो गया है। दरअसल पाकिस्तान धीरे धीरे दलदल में धंसता चला जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो जाने से पाकिस्तान मीडिया हैरान परेशान है और ये चर्चा कर रहा है कि आने वाले समय अच्छा, में मीडिया इससे भी चर्चा तो बड़े कर रहा था, संकट देख देखने कौन पड़ रहा था? सकते हैं। आज जब लोग सुबह सो के उठे तो उन्हें बिजली के एक तवील ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ा। ऐसा लगा जिंदगी ठप सी होकर रह गई और अचानक पूरे मुल्क में बिजली चली गई। और ये पहली ओए बार होए। तो नहीं हुआ, मैं आपको याद करवाना चाहती हूँ हाँ, कि इससे पहले इससे भी पहले कहा भी हो चुका पूरा है। मुल्क एक ही लम्हे में अंधेरे में डूबा था। 13 अक्टूबर 2022 को मुल्क में बिजली की फरामी मुअत्तल हुई थी। आज एक बार फिर यही हुआ और पूरे मुल्क में बिजली की फरामी मुअत्तल हुई। लेकिन वजीर जो हैं वो अपनी कारकर्दगी उन्होंने नहीं दिखाई और गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। और ये बयान दिया वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने। वो ये कहते हैं कि मुल्क में जारी बिजली ब्रेकडाउन कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, सिर्फ हाँ, 12 हम कर घंटे लेंगे, लगेंगे कर बहाने लेंगे। के लिए। और उन्होंने ये बारह भी घंटे कहा कि 12 घंटे पूरा मुल्क अंधेरे में डूबे रहना, सारे काम ठप रहना, ये कोई वो इतनी उसके बड़ी फायदे बात गिनवा नहीं रहा है। था, बिल अब कम तवानाई आएगा। शॉर्टफॉल की वजह से होने वाले नुकसानात, ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बस सिर्फ 12 घंटे ही लग सकते हैं। हाँ। कराची की अगर हम बात करें तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फरामी सुबह 7:30 बजे से मुअत्तल हुई। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ आपको। मेरी जो डेली की रूटीन है ना, वही कुछ ऐसी होती है कि सुबह उठते हैं, सुबह सुबह बिल्कुल, और तकरीबन नमाज़ वगैरह पढ़कर उसके बाद हम वॉक पे निकल जाते हैं। तो मैं वॉक ही कर रहा था जब लाइट गई, एग्जैक्ट 7:34 पे। और 7:34 पे लाइट गई, हमने कहा यार, होता रहता है पाकिस्तान में ये तो, मतलब कोई मेंटेनेंस होगी या लोड शेडिंग होगी या कोई आसपास की गली का ट्रांसफार्मर ख़राब हुआ होगा, ये हमारे लिए बड़े ही नॉर्मल सी बात है। तो हमने कहा बे टाइम ही गई है, चलो 7:30 जानी होगी, 7:34 पे चली गई, चलो 8:30 आ जाएगी। 8:30 से 9:30, फिर 10:30, फिर 11:30, और फिर हम समझ गए। तब तक हमने इंटरनेट ऑन नहीं किया कि यार चलो खैर है, क्योंकि आपको पता है लाइट जाती है तो सारा कुछ बंद, राउटर्स वगैरह। तो मोबाइल इंटरनेट के थ्रू जब देखा, और सबसे हमारा जो सोर्स होता है अच्छा वो है ट्विटर।
ट्विटर पे हम गए तो तरह तरह के मीम्स चल रहे हों भाई, क्योंकि हर तीसरा बंदा पहले तो ये पूछ रहा था, हाँ भाई तुम्हारे घर लाइट आ रही है, तुम्हारे घर लाइट आ रही है। पहले व्हाट्सएप से, फिर ट्विटर पे देखा, और फिर हम समझ गए कि यार ये सिर्फ मुल्तान सिटी का या मुल्तान डिस्ट्रिक्ट का प्रॉब्लम नहीं है, ये शायद साउथ पंजाब का इशू है। और फिर जब बाकी लोगों से बात बात हुई, कराची के, इस्लामाबाद के, तो फिर समझ में आ गया पूरे मुल्क में हुआ है। और फिर इनका ये बड़े आसानी से कह देना 12 घंटे लगेंगे जी। अरे यार 12 घंटे में पानी का इशू है, लोगों का कारोबार का इशू है, दिहाड़ीदार जो बंदा है वो क्या करेगा, और मिल्स बंद हैं, अल्टरनेट फ्यूल एकदम से पंप रोक दिए गए थे कि भाई लाइट नहीं है तो पंपों में जो है ना, फ्यूल पंप जो हैं, पेट्रोल पंप्स, वहाँ पे पेट्रोल शॉर्ट हो गया और जनरेटर्स गायब हो गए मार्केट में, ये ऐसे मचा हुआ था, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा फिर मज़े की बात यह है, कुछ लोग तो उस पे भी शुगर लगा रहे हैं, मीम्स बन रहे थे जी, वो मिशन मजनू वाला सिद्धार्थ आया था और न्यूक्लियर की जगह जो है ना तरबेला उड़ा के चला गया पा या फिर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट उड़ा के। तो मतलब हम इतने केयर फ्री और शुगर लगा रहे थे, इसका अंदाज़ा शायद उन्हीं को होता है जो अ, उस सिचुएशन में फंसे हुए होते हैं, जैसे हॉस्पिटल में मरीज़, या फिर किसी की इमरजेंसी में ऑपरेशंस होने थे, वो क्या करेंगे, मामला तरम भरम, जो लोग वेंटिलेटर्स पे थे उनका क्या हुआ होगा। तो ये चीज़ें नहीं सोची गई। और फिर हमारे वज़ीर साहब, 12 घंटे लगेंगे जी। और भाई 12 घंटे, तुम ये बताओ हुआ क्यों, ये ना बताओ कितने घंटे लगेंगे, ठीक तो होना ही है, ज़ाहिर सी बात है, आप छोड़ तो नहीं दोगे ना, ठीक तो तुम करोगे, वजह बताओ क्यों हुआ, वो नहीं बताई किसी ने। और अब कह रहे हैं जी फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे हुई थी, अब उस पर भी कॉन्स्पिरेसी की थ्योरीज आ रही हैं कि कोई कह रहा है ये रात को पावर प्लांट बंद कर देते थे। आपको पता ही है जी, रात में जो है ना वो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सस्ती हो जाती है, तो सारी दुनिया में जहाँ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रात में क्योंकि सस्ती होती है, उसको बचाने के लिए, मज़ीद उसको कंज़र्व करने के लिए लोग बैटरीज़ लगाते हैं। तो आपको पता है हाइड्रोलिक बैटरीज़ होती हैं, इसी तरह थर्मल बैटरीज़ होती हैं, इसी तरह जो है ना इलेक्ट्रिकल बैटरीज़ होती हैं। अगर कोई आप टेक्निकल हैं तो समझते होंगे ये क्या सीन है कि लोग उसको यूज़ करते हैं। हाइड्रोलिक की बता देता हूँ कि अगर आप डैम वगैरह एक रिजर्वायर बना देते हैं आर्टिफिशियल, और पंप के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी से पंप चलाते हैं, लो कॉस्ट वाली इलेक्ट्रिसिटी से पंप से पानी ऊपर भेजते हैं, और दिन में जब डिमांड चाहिए होती है ज़्यादा और इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होती है कम, तो उसको बढ़ाने के लिए वो जो पंप से पानी इकट्ठा किया था वो वापस टरबाइन के थ्रू रन करवा के बिजली बनाते हैं। तो नहीं, हम तो आसमानी लोग हैं, हम पंप प्लांट ही बंद कर देते हैं कि यार इस टाइम बिजली की क्या ज़रूरत है, बंद कर दो। और कहा यह जा रहा है कि जब वो दोबारा ऑन किए तो फिर इनसे गड़बड़ हो गई। ये भी है, ट्रांसमिशन सिस्टम के फॉल्ट्स भी हैं। कोई तो ये कह रहा था जनाब बीएलए वालों ने ट्रांसमिशन लाइन उड़ा दी है, इस पे भी कुछ मतलब कुछ इन्होंने क्लियर नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ ये कहा जी वोल्टेज ऊपर नीचे हुई थी। हर देखो साइंटिफिक चीज़ में, टेक्निकल चीज़ में हर चीज़ का रीज़न होता है, रीज़न नहीं बताया इन्होंने, तो फिर अब क्या ही बोलें। बहरहाल ये पाकिस्तान है, यहाँ पे ऐसा होता रहता है और आदत सी पड़ गई है। आदत पड़ना सबसे ख़तरनाक चीज़ है, लेकिन क्या करें अब रहना तो है ना, ऑप्शन नहीं है फ़िलहाल कोई। आप बताएं, आप क्या सोचते हैं, अगर इन केस कभी आप इस ऐसी सिचुएशन में फंसें तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा, हमें बताइएगा। और हाँ, वीडियो हम इसलिए लेट लाते हैं, एटलीस्ट 1-1.5 हफ्ते का गैप इसलिए रखते हैं क्योंकि ओरिजिनल क्रिएटर को हिट नहीं होने चाहिए उसके व्यूज़, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं। आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे कि हम 1.5 हफ्ता पुरानी न्यूज़ क्यों लेकर आते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।